कुछ ही सालों में जेपी वेस्ट टाउन सोसाइटी हुई खस्ताहाल। रहने वाले निवासियों का हमेशा सता है डर। नोएडा की तमाम बिल्डर सोसाइटी में लोगों को अपने सपनों का घर तो मिल गया, लेकिन बिल्डर कंपनियों द्वारा इन सोसाइटियों को ऐसा बनाया गया है कि कुछ ही साल में सोसाइटियों की हालत खस्ताहाल हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का हमेशा डर सता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल नोएडा के सेक्टर 134 स्थित जेपी वेस्ट टाउन सोसाइटी का है, जहां पर महज 6-7 साल पहले रहने आए लोगों का अब डर सता रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बिल्डर सोसाइटी में बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मेरे को यहाँ 3 साल हो गए आए हुए। जब हम कहीं दूसरे शहरों से आते हैं, ये सोच के आते हैं कि यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ होंगी, सोसाइटी है, बहुत कुछ मिलेगा, चारों तरफ ग्रीनरी देख के बहुत मन तो खुश हुआ, लेकिन शिफ्ट हो गए। जब यहाँ आए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखी। सबसे पहले तो मैं एक ही दिन खुद ही एक बार लिफ्ट में फंस गई थी, तो बेल बजाई तो खोला नहीं किसी ने बाहर से, फिर मैंने ही खुद ही उसको अपनी फिंगर से टाइटली उसको खोलने की कोशिश करी तो खुल गया। और उससे पहले भी एक मैंने सुना था कि एक बच्चे को लेके एक मदर थी, तो वो भी काफ़ी 2-3 घंटे तक फंसी रही। और एक और मैंने केस सुना था कि लिफ्ट बीच जगह पे रुक गई, किसी भी फ्लोर पर नहीं थी, ना अप थी ना डाउन, तो उनको सीढ़ी दी गई, फिर वो उस सीढ़ी से चढ़ के तब वो ऊपर आए। तो ये डेंजरस सिचुएशन जो दिखती है ना, उससे मन थोड़ा घबराता है। लगता है कि हम लोगों ने क्या उस कॉलोनी में ही ठीक थे क्या, जहाँ पहले रहते थे छोटे छोटे मकान में। हम इस लालच में आते हैं कि यहाँ इतना सब कुछ मिलेगा। सोसाइटी का नाम सुन के लगता है हाँ सोसाइटी है, बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन फैसिलिटी जो होती है कितनी अच्छी है ये हम नहीं जानते थे, और अब आके जान लिया कि कैसी है होती हैं फैसिलिटीज़, जो हमें बहुत रिग्रेट करती हैं, डाउन फीलिंग में लाती हैं। और हम एज वाले लोग कहीं अचानक कुछ फंस जाए तो हमारा आगे पीछे कौन देखने वाला। फिर सोचिए ना, ये बात तो विश टाउन को थोड़ा सोचना चाहिए, एडल्ट के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, कि कम से कम उन्हें तो सोचिए। और जो छोटे बच्चा है जो रोता है अंदर लिफ्ट में फंस जाने के बाद, और उसके साथ उसके अक्सर नानी दादी ही होते हैं। पेरेंट्स तो जो मदर और फादर होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चा और बुजुर्ग ये दो ही होते हैं, अक्सर ऐसा मैंने देखा है। मैं फ़िलहाल केम28 टावर से बिलॉन्ग करता हूँ और ये हमारे जेपी ग्रीन्सविच टाउन का पार्ट है। ठीक है, 2019 में पोजीशन आया था हमारे टावर का और मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए रहते। अब किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम जगह पानी भरा हुआ है, लिफ्ट की समस्या है, क्या-क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ? यहाँ पे क्या है कि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप है एफएमजी, ठीक है, जो कि जेपी के अंडर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है फिलहाल बेसमेंट्स का, मतलब पूरा यहाँ पे इतना जल भरा हो रखा है और ये समस्या कम से कम सालों से चल रही है। इससे हमारे सरिये दिख रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस है। तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को किस दिन ले बैठेंगे। तो इस पे हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं, एफएमजी में जाके मीटिंग भी कर चुके हैं और एओ भी हमारी इतनी सहायता कर रहा है सब कुछ, बट अब तक कोई हल नहीं निकला। आप देख रहे हो आज भी पानी ये बह रहा है। तो ये लगातार समस्या बढ़ती जा रही है और हम रेजिडेंट्स करें तो क्या करें, हमारी समस्या का कोई हल नहीं है कहाँ पे कहीं पे भी। एफएमजी जो है बहुत लापरवाही कर रहा है। हम मतलब रोज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एफएमजी में ऑफिस जाके मीटिंग कर रहे हैं रेजिडेंट्स करके, पर इसका अब तक कोई सोल्यूशन परमानेंट नहीं दिया गया।